माय नेम इज़ त्रिशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 19 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम इन कैश। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है, मान लो कि ए बी सी कोई पार्टनर्स थे, ठीक है, एक बार करके दिखा देते। चलिए, व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, सो इट मीन्स मान लो ए बी और सी पार्टनर्स है, इन दोनों ने मिलकर इसे एडमिट किया है, ओके, सी को। तो इन्होंने अब ये कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ शेयर्स। अब इनका 1:1 था, अब होगा 1, इसको भी कुछ 1 दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तब जाके ही इसको दिया जा रहा है वो शेयर। मान लो अगर 90,000 का प्रॉफिट होता है, पहले दो पार्टनर्स थे तो 45,000 और 45,000 बांटते थे। बट अब अगर 3 पार्टनर्स हो जाएंगे तो यही प्रॉफिट बाद में जाके 3 हिस्सों में बटेगा। मीन्स 30,000 एंड 30,000। इट मीन्स कितना कितना लॉस हो रहा है ए और बी को? 15,000 का। 15,000 ए का हो रहा है, 15,000 बी का हो रहा है। मीन्स वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो वो पैसा वसूलेंगे ना। तो ये कहा जाता है, ये रूल है कि जो नया पार्टनर एडमिट होगा वो अपने साथ गुडविल लाएगा। एक तो नया पार्टनर किस चीज़ के लिए एडमिट होता है? या तो कैश की कमी होती है, कैपिटल की कमी होती है, या हमें उनसे मार्केट की गुडविल बनानी होती है। गुडविल मतलब उसका नाम, उस कंपनी का अगर नाम है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको अपने अंडर में कर लेते हैं, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छे से बिके। इसलिए उसकी गुडविल के लिए वो कंपनी में एडमिट होता है। ये 2 केसेस होते हैं। तो अब कहा जाता है कि अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो अपने साथ 2 चीज़ें लाएगा। एक तो गुडविल, या गुडविल लाएगा। गुडविल तो लाना ही है, वो कैश में भी ला सकता है और ये हो सकता है कि वो अभी लाए ना, बाद में लाए, ये भी केसेस आ जाते हैं। ये भी बाद में केस समझेंगे। गुडविल के साथ साथ वो मतलब वो कैश में लाता है या कैश में नहीं लाता, ये सब बाद में देखेंगे हम। वो 2 चीज़ें लाता है। पहली तो वो गुडविल लाएगा और प्रीमियम लाता है। साथ में क्या लाता है? प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो वो जो 15 हज़ार का उनका जो लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं से तो लेंगे ना। तो कहते हैं कि तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे प्रीमियम के हिसाब से, प्रीमियम नाम दिया गया है वो पैसा, जिससे उनका सेक्रीफाइसिंग जो है वो थोड़ा वो उससे सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ कोई नहीं, सेक्रीफाइस हो रहा है तो हो रहा है, अब पैसा तो लेंगे ना पहले। इसलिए वो प्रीमियम, उसे प्रीमियम का नाम दिया गया कि उनके सेक्रीफाइस की जो भरपाई सी को करनी पड़ती है। सी कहता है मैं प्रीमियम ले आऊँगा, या तो मैं प्रीमियम क्या करूँगा, प्रीमियम मैं प्राइवेट में दे दूँगा। अगर वो प्राइवेट में देता है, प्राइवेट में अगर वो प्रीमियम दे दे, मान लो उसने प्राइवेटली दिया, प्राइवेटली का मतलब होता है कि अकेले में, अगर अकेले में वो पार्टनर्स का प्रीमियम देता है तो वो कंपनी में रिकॉर्ड नहीं होता। अगर वो पब्लिकली देता है, तो वो कंपनी में रिकॉर्ड होता है। ओके, कंपनी में रिकॉर्ड होता है। ओके, तो वो गुडविल लाता है, प्रीमियम लाता है, और क्या लाता है? कैपिटल के लिए भी तो एडमिट होता है, कैपिटल। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो हमारा टॉपिक ही यही है
कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम इन कैश, इसका मतलब वो कैश में ला रहे हैं। अभी केस कैश का है, बाद में अगले केस में देखेंगे कि कैश का है कि नहीं। अभी कैश से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जब नया पार्टनर गुडविल लाता है और प्रीमियम लाता है कैश में। ठीक है, ये समझ आया। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए, जब अमाउंट गुडविल की वो प्राइवेटली देता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होता। हमारे बुक में भी दे रखा है, इस थ्योरी को समझने की बात है। समझ जाओगे तो आराम से बना के लिख सकते हो। आज हम इस टॉपिक को ही डीपली समझेंगे। क्वेश्चंस हम हो सकता है ना कर पाए, इसे अच्छे से समझो क्या कहा गया। तो इसमें दो टॉपिक्स आ जाते हैं सेकंड केस में कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो अपने साथ गुडविल के साथ साथ प्रीमियम के जो है वो कैश में लाता है। अगर ऐसे केसेस में जब वो अपनी गुडविल को कैश में ला रहा है, हो सकता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल हो, गुडविल के लिए प्रीमियम कि अपने नाम का पैसा। तो जब वो कैश में लाता है तो कौन कौन से केसेस होते हैं, तो इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, if the new partner bring in his share of goodwill in cash and this amount is retained in the business, the amount is credited to the capital account of all partners in their sacrificing ratio. Two entries are passed this. जब पार्टनर जो है वो अपना गुडविल मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल अगर कैश में लाता है और वो अपने बिजनेस में रहने देता है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया है, मान लो जैसे यहाँ इस केस में देखो, एक मिनट, ठीक है, मान लो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, ओके, मान लिया गुडविल लाया, ठीक है। ये वो क्या लाया है, कैश में लाया है, ठीक है, कैश में लाया तो ओके। अब पब्लिकली भी लाया होगा, प्राइवेटली लाता तो रिकॉर्ड नहीं होता, ये केस हमने बता दिया। हमेशा याद रखना, प्राइवेटली लाए तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, पब्लिकली लाए तभी वो रिकॉर्ड होगा बिजनेस में, अकाउंट्स में, ओके, फर्म के अकाउंट्स में, ओके। तो पब्लिकली लाया है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब प्रीमियम फॉर गुडविल केसेस ये होते हैं रिटेन्ड इन द बिजनेस, मतलब फर्म के अंदर उसने जमा कर दिए, फर्म में ही रखा गया है वो पैसा। ये जो पैसा लाया, ये जो कैश लाया वो फर्म के अंदर ही रखा हुआ है। अभी जो पार्टनर्स हैं उन्होंने वो पैसा निकाला नहीं है बाहर, विड्रॉन नहीं किया है, कैश नॉट विड्रॉन, विड्रॉन मतलब होता है निकाला नहीं है, वो अभी भी फर्म के अंदर ही पड़ा हुआ है। जब फर्म के अंदर रिटेन्ड होकर रखा हुआ है तब क्या एंट्री होती है, और जब विड्रॉन कर लिया जाता है, पार्टनर्स के द्वारा निकाल लिया जाता है, तब क्या एंट्री होती है। ये केसेस आते हैं। तो जब हमारा रिटेन होता है तब हमारी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आया है तो कैश अकाउंट, बैंक में डाला गया है पैसा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। किससे पैसा आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल से हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, कैश के रूप में आ रहा है तो कैश लिखेंगे, अगर हमें कैश नहीं दे रखा तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री नरेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ गुडविल मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। इसे हम ये लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। और बी, जब ये पार्टनर्स को प्रीमियम फॉर गुडविल जो है कैश मतलब आया, जमा कर दिए, ठीक है, बैंक में जमा हुए, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, पैसा आ गया। अब ये पैसा हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा ना, ये देखो अमाउंट फॉर गुडविल जब ट्रांसफ़र होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका निकलता है, ओल्ड पार्टनर्स का।
ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो पैसा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया जब हमारा पैसा रिटेन रहता है बिजनेस में। अब जब पैसा विड्रॉन कर लिया जाता है, ये केस मैंने अभी समझाया कि जब पैसा विड्रॉन कर लिया जाता है तब क्या होता है, तब क्या एंट्री होती है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, मतलब पैसा अगर पार्टनर्स के पास आ रहा है तो वह डेबिट होगा। ये रूल तो आपको पता ही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। तो इसलिए हमने ये किया, पैसा ओल्ड पार्टनर्स के पास आ रहा है तो वो डेबिट हो गया। किससे आ रहा है, बैंक से आ रहा है या कैश से आ रहा है। तो द अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा जो पैसा था बैंक में था वो निकलवा लिया। ठीक, तो ये 3 एंट्रीज हम करना सीखेंगे आज की वीडियो में। इसे ही अच्छे से बार बार पढ़ो तब जाके समझ आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, share, subscribe. If you like my video, please like, share and subscribe my video. Thank you so much guys.